तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन मेमोरी नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन मेमोरी नहीं होती। मेमोरी कंप्यूटर में किसको कहते हैं, जिसमें अपन डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन पेन ड्राइव, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क, बिल्कुल इसमें भी अपन मेमोरी होती है जिसमें डेटा को सेव करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, इसमें भी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा MICR। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। इनके ये क्या काम करता है, ये चेक या DD वगैरह में उनको रीड करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MICR। आपको याद रखना है MICR है जो कैसा डिवाइस हो जाएगा, यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि ये चेक और DD को क्या करता है, रीड करता है। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, वो स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पर। और अगर इन सब में बात करें जो सबसे कम क्षमता होगी वो किसकी होगी, फ्लॉपी की होगी, जिसकी अप्रोक्सीमेट 1.44 MB। बाकी ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहा जाता है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। भौतिक भाग को अपन हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक का मतलब जिस भाग को अपन छू सकते हैं, जिसको अपन टच कर सकते हैं, तो उस भाग को यहाँ क्या कहेंगे, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो भाग होता है जिसको छू नहीं सकते। मदरबोर्ड यानी कि जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिए गए कार्य को, जो निश्चित जो समय उसके लिए अलॉट किया गया है, उसी समय में उस कार्य को करता है, अदरवाइज उस कार्य को वो कैंसिल कर देता है। तो ऐसा अपन कहाँ देखते हैं, ATM में देखते हैं। यानी कि अगर अपने पास ATM में अगर किसी ट्रांजेक्शन का समय 15 सेकंड दिया गया है, तो वो उस कार्य को 15 सेकंड में कंप्लीट करता है, अन्यथा उस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या कर देता है, वो कैंसिल कर देता है। तो आपको याद रखना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ATM में या फिर कहाँ, सैटेलाइट वगैरह में ये काम आता है। अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर लैबोरेटरी रिसर्च वगैरह में ये काम आता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ATM में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, CU की फुल फॉर्म क्या होती है। हर एक एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म पूछी जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे CU की फुल फॉर्म पूछी है। तो देखो 4 ऑप्शन, कंट्रोल यूनाइटेड, कंट्रोल यूनिट, कॉमन यूनिट और कम्युनिकेशन यूनिट। तो यहाँ पे जिसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट। यानी कि ये क्या है, CPU के भाग हैं। CPU के भाग है, उसमें ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये किसके, CPU के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम अपन जानते हैं एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म काफ़ी फेमस है, इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, खालिस्तान से कंप्यूटर बना होता है, यानी कि कंप्यूटर किस किस से मिलके बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मदरबोर्ड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बोथ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। अब अगर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो यानी कि जो हार्डवेयर में क्या इंक्लूड है, मदरबोर्ड हार्डवेयर में ही इंक्लूड है, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, C ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड, OCR का मतलब है। तो OCR के यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अदर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB में होता है। तो 1 MB में 1024 KB होता है। हर एग्जाम में ये मेमोरी के साइज संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपको। इनके सबसे छोटे से अगर अपन बात करें तो वहाँ से अपन इसको याद करना है। इनकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट होती है कंप्यूटर में, और फिर इसके मल्टीप्लाई में ये बढ़ती जाती है। जैसे कि अपन 4 बिट की बात करते हैं तो 4 बिट बराबर क्या होती है, 1 निबल होती है। ऐसे ही 8 बिट होती है जब, तो उसको अपन 1 बाइट बोलते हैं। तो इसकी एक टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण, कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं है, यानी कि कंप्यूटर में कौन सी क्वालिटी नहीं पाई जाती। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल ये होती है। फास्ट कैलकुलेशन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी, बिल्कुल
जिसके अपन पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं तो कंप्यूटर में वो चीज़ें गोपनीय रहती हैं, ये भी उसमें पाया जाता है। बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी, ये कंप्यूटर में नहीं होती। नेक्स्ट विविधता, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों में इसको अपन उपयोग में ले सकते हैं। बिल्कुल अपन वीडियो एडिटिंग वगैरह में काम में ले सकते हैं, मेडिकल में काम में ले सकते हैं, रिसर्च वगैरह में काम ले सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह में काम में ले सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में काम में ले रहे हैं तो अपन उसको एजुकेशन में काम में ले रहे हैं, तो डाइवर्सिटी भी इसमें पाई जाती है, यानी कि विविधता भी पाई जाती है। बुद्धि इसमें नहीं पाई जाती। बुद्धि से मतलब है यहाँ पर इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर को जो अपन कार्य कहते हैं केवल वही कार्य करता है, स्वयं की उसमें कोई बुद्धि नहीं होती, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कार्य करता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपन क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं। 10th क्वेश्चन की बात करूँ, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो यहाँ पे बात करें इनपुटिंग, यानी कि डेटा को इनपुट बिल्कुल लेता है कंप्यूटर। आउटपुटिंग, हाँ डेटा को प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट देता है। कंट्रोलिंग, बहुत सी सारी डिवाइसों को क्या करता है कंप्यूटर? कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वही लास्ट वाला ऑप्शन, यानी कि इसमें बुद्धि या फिर खुद का IQ नहीं होता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इस टाइप के क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट से संबंधित। तो यहाँ पे पूछा इनपुट डिवाइस है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड। बिल्कुल कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे अपन क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं। प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि अपन इससे क्या लेते हैं? कोई भी डेटा होता है उसका प्रिंट आउट लेते हैं। मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है, इस पर अपन देखते हैं। सर्वर होता है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए आंसर सही है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर यानी कि तेज यानी कि फास्ट यानी कैलकुलेशन में कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज अपन यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें, देखो मिनी कंप्यूटर ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड क्या होती है? सबसे फास्ट होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन, सीडी की भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज कितनी होती है? यानी कि एक जो सीडी होती है अपने पास में, उसमें कितना डेटा अपन स्टोर करके रख सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है 700 MB, 750 MB, 800 MB और 4.7 GB। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 700 MB। यहाँ पे इसका आंसर ए सही है। और दूसरा बता दूँ 4.7 किसकी होती है? ये DVD की क्षमता होती है दोस्तों, ये भी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, USB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर 2-3 एग्जाम में किसी एक न एक एग्जाम में आता रहता है। तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका आंसर क्या होने वाला? ए ठीक होने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, यानी कि कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसको मस्तिष्क कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं माइक्रोचिप, ये मैक्रोचिप, फिर नेक्स्ट है CPU और नेक्स्ट है कैलकुलेटर। तो सभी लोग जानते हैं CPU को, कंप्यूटर को मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर को जब हम रिस्टार्ट और रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखो एग्जिट बिल्कुल नहीं बोलते। एग्जिट जब किसी प्रोग्राम को बंद करते हैं तो उसको अपन एग्जिट बोलते हैं। क्लोज भी उसी को बोलते हैं जब अपन किसी प्रोग्राम को बंद करते हैं। यहाँ पे शटडाउन किसको बोलते हैं? केवल जब कंप्यूटर को अपन बंद करते हैं, क्लोज करते हैं तो उसको अपन शटडाउन बोलते हैं। परंतु बूटिंग प्रक्रिया में दोनों चीज़ शामिल है। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर देखो यहाँ पर है पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, यानी कि जिसमें बारीक बारीक डॉट से मिलकर क्या बने होते हैं? अक्षर बने होते हैं। तो उस प्रिंटर को कौन सा बोलते हैं अपन? यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। कंप्यूटर के जो प्रिंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनको जिनके जो कैटेगरी है प्रिंटर की, इन सबको अपने को याद रखना कि इम्पैक्ट में कौन सा इंक्लूड है और नॉन इम्पैक्ट में कौन सा इंक्लूड है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का इसमें से उदाहरण है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे या जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो यहाँ पर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS की स्टैंड फॉर, यानी कि SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्टिंग मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों आपको इसको याद करना है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, जो अपन कंप्यूटर में AC 230 वोल्टेज की अपन पावर सप्लाई जो देते हैं, इस पावर सप्लाई को अलग अलग लेवल पर ही क्या करता है, क्रिएट करता है कंप्यूटर के लिए। क्योंकि कंप्यूटर में कुछ एक डिवाइस होती हैं वो 12 वोल्ट पे चलती हैं, कुछ एक डिवाइस यहाँ पे 6 वोल्ट पे चलती हैं, कुछ एक यहाँ पे 3 वोल्ट पे चलती हैं। तो जो इस तरह की अलग अलग वेरिएबल सप्लाई देता है ये, इसको कहते हैं यहाँ पर SMPs। दोस्तों अब जो ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इस 25 क्वेश्चन में से, ये 7-8 क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक किसी एग्जाम में आते हैं ये। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 10+2 का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है 4-5। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज आर स्टोरेज डिवाइसेज यूज इन कंप्यूटर, यानी कि निम्न में से कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा संग्रहण के लिए काम में लिया जाता है। तो अपने यहाँ पे देखें, फ्लॉपी डिस्क, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है, डेटा स्टोरेज का उदाहरण है। हार्ड डिस्क, ये भी क्वेश्चन वहाँ पे था। और पंच टेप यानी कि ये पहले काम में आया करते थे, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था तो डेटा स्टोरेज काम करने के लिए क्या काम में लेते थे, पंच टेप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग खालिस्तान टू द कम्युनिकेट टू ईच अदर, यानी कि कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर्स नेटवर्क में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो किसकी सहायता से आदान प्रदान करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सर्वर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डिजिटल नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसकी सहायता से ही कंप्यूटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। सर्वर उसे कहते हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज डेटा स्टोर रहता है, उसे सर्वर कहते हैं। डिजिटल नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क 2-3 तरह के हो सकते हैं, डिजिटल हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है और एनालॉग हो सकता है। तो ये तो नेटवर्क के टाइप है। वर्ल्ड वाइड वेब अपन क्या करते हैं, जब किसी भी वेबसाइट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो अपन वर्ल्ड वाइड वेब काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन है कि सूचना का आदान प्रदान करने के लिए क्या काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर, इन विच कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है। देखो दोस्तों ये क्या है, अपन बात करें कि जैसे एक डिवाइस अपने पास ये है और एक डिवाइस ये है अपने पास, यानी कि कम्युनिकेशन होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। अपन देखते हैं कि जो वायरलेस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ से अगर कोई बोल रहा है तो वो केवल क्या करेगा, सामने वाला आदमी सुनता है केवल, यानी कि उस टाइम पर इसका डेटा इधर नहीं आ सकता। तो ये तो कैसा हुआ, 1 वे कम्युनिकेशन। एक तो ये तरीके का होता है। एक कम्युनिकेशन होता है कि यहाँ पर क्या होगा, या फिर इसका दूसरा उदाहरण अपन क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। टीवी में किस तरह का होता है, 1 वे होता है, केवल वहाँ से प्रसारण किया जाता है और अपन लोग उसको केवल रिसीव करते हैं। दूसरा यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे जैसे टेलीफोन की बात करें अपन, जो पहले टेलीफोन होता था उसमें आप इधर से भी बोल सकते हो सेम टाइम पर और इधर से भी, यानी कि ये भी यहाँ पे डेटा को सेंड कर सकता है और ये भी सेंड कर सकता है। यानी कि इस तरह का ही पूछ रहा है ये, कि जहाँ पर दोनों तरफ से डेटा को सेंड किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पर कहते हैं फुल डुप्लेक्स। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पे सबसे पहले याद करना आपको असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, यानी कि जिसमें कोड वगैरह में अपन क्या लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं। और फिर मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। तो इनको जो कन्वर्ट करता है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं यूनिक्स, बिल्कुल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS Excel है, ये नहीं है। MS Excel क्या है, अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर गिवन थ्रू, कंप्यूटर को निर्देश खाली स्थान से दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए मैंने पहले बताया क्वेश्चन में, इनपुट जो यूनिट्स होती हैं वो क्या देती है कंप्यूटर में,
इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कराती हैं। ALU क्या करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेशन करता है, इनको कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। तो ALU यूनिट क्या करती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करती है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर से हम किसी भी चीज़ का क्या लेते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, तो ये कैसी डिवाइस हो जाएगी, ये आउटपुट हो जाएगी। और ये क्या है, यहाँ पर प्रोसेसिंग है। पेन ड्राइव आपको पता है, पेन ड्राइव तो क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।